गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग जो है टॉपिक को सीधा जो है समय को नहीं व्यर्थ करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक को, और नई टॉपिक हमारे बीच जो होने जा रही है वो हमारी है जलवायु। तो हम सभी ने मिलकर जो है जलवायु को देखेंगे। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे भी जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो है जलवायु एक ऐसी टॉपिक है जिसको हमने परोक्ष रूप से बाकी सभी चीजों को हमने देखने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास भी किया। और ऐसे में जो है जलवायु जो है ये परोक्ष रूप से दिखेगा नहीं, लेकिन जो है इसे कल्पना के आधार पर जितनी बेहतर आप कल्पना कर पाएंगे उतनी ही बेहतर तरीके से जो है आप इसे समझ पाएंगे। तो आप जो है यदि इसको कॉन्सेप्ट के रूप से एक कल्पना करते हैं, एक अनुभव करते हैं, एक फीलिंग करते हैं, तो जो है आपको जो है जलवायु समझने में काफी ज्यादा सरलता आएगी। तो चलिए हम लोग जो है समझते हैं कि जलवायु है क्या। तो मैं बता दूं प्यारे मित्र, जलवायु क्या है। तो जलवायु किसी भी स्थान या किसी देश के, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, जलवायु किसी भी स्थान या किसी भी देश के तापमान, वहां के जो है तापमान, वहां की जो है हमारी वर्षा, वहां की वायुमंडलीय दाब, और ये जो है पवन, और इनकी जो है पवन की समग्र वेग की, यानी वेग की समग्र अध्ययन को जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, और उन सभी दशाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु का तात्पर्य जो है बहुत लंबे समय से है, एक छोटे समय से नहीं है। जलवायु को बदलने में कम से कम जो है 30 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक जलवायु से संबंधित एक नाम जोड़कर आता है, हम देखेंगे, उसको बोलते हैं मौसम। चलिए थोड़ी सी मैं जो है सीधा जो हम टॉपिक पर चले आते हैं और जो है समय को नहीं व्यर्थ करेंगे। जैसे हमारी जलवायु क्या होती है, थोड़ी सी यहाँ पे आप जो है देख लेंगे, नोट कर लेंगे कि जलवायु हमारी क्या होती है। ये कहता है किसी स्थान या देश में जो है, या किसी भी देश में जो है लंबे समय के जो है तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव एवं पवनों की दिशा एवं जो है वेग के समग्र जो है अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। जलवायु विज्ञान के ये अंतर्गत जो है इसको शामिल किया जाता है, परंतु इन सभी दशाओं को जो हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। एक जो है संपूर्ण भारत की जलवायु जो है देखेंगे, तो संपूर्ण भारत की जलवायु की दृष्टि से जो है भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला हमारा देश है। अब इसमें से देखेंगे तो जो है जलवायु को यदि आप समझेंगे, तो जलवायु जो है प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारी जो जलवायु है, ये हमारी जो है जलवायु जो है, ये हमारी जो है एक लंबे समय की दिशा है, और जलवायु को बदलने के लिए कम से कम जो है आपको 30 वर्ष अथवा जो है 30 वर्ष अथवा जो है इससे अधिक, ये जो है इससे जो है अधिक समय लग सकते हैं, और यानी कि जो है इससे अधिक समय लग सकते हैं। एक जलवायु किसी भी स्थान की जलवायु या किसी भी देश की जलवायु या किसी भी भूखंड की जलवायु को बदलने के लिए कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम तो 30 वर्ष समय लग सकते हैं, और या तो इससे अधिक समय लग सकते हैं। एक हमारा जो है इससे जो है निकल कर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मौसम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इसको मौसम बोलते हैं। मौसम जो है एक अरबी शब्द है, एक जो है देख लेंगे, एक क्या है? एक जो है अरबी शब्द है। मौसम हमारी जो है एक अरबी शब्द है। मौसम जो है हमारी एक अरबी शब्द है, और जो है अरबी शब्द में देखेंगे तो मौसिम से बना है। ये हमारा किससे बना है? मौसिम से बना है। ये हमारा किससे बना है? तो मौसिम से बना है। ये मौसिम से जो है बना है, मौसिम से जो है ये बना है। यानी कि जो हम कहेंगे कि जो है मौसम जो है एक अरबी शब्द है, अर्थात जो है मौसिम से बना है। और मौसिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देख लेंगे। तो यानी कि जो है मौसिम, यानी कि जो है मौसिम का जो है ये शाब्दिक अर्थ है, मौसिम का जो है देख लेंगे, तो ये जो है शाब्दिक, यानी कि जो है अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे मित्र, ये होता है मौसम। क्या होता है? मौसम होता है। क्या होता है? तो मौसम जो है इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है। यानी कि जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है हमारा?
मौसम है। तो ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन मैंने तो बताया, कहेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि जो है एक जलवायु को बदलने में कम से कम जो है 30 वर्ष का समय लग रहा है, लेकिन जो है मौसम को बदलने के लिए जो है एक ज्यादा समय नहीं लगता है, बल्कि हम कह सकते हैं प्यारे मित्र, मौसम जो है, एक पॉइंट और नोट करेंगे, मौसम एक जो है क्षणिक अवस्था है। ये जो है हमारी क्या है, एक क्षणिक अवस्था है। ये जो है हमारी क्या है, तो एक क्षणिक अवस्था है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौसम को जो है वो आपके सेकंडों में बदल सकते हैं, मिनटों में बदल सकते हैं, घंटों में बदल सकते हैं, दिनों में बदल सकते हैं, वो जो है सप्ताहों में, महीनों में और वर्षों में बदल सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि मौसम एक क्षणिक अवस्था है, तो ये आपको घंटों में बदल सकते हैं, मिनटों में बदल सकते हैं, सेकंडों में बदल सकते हैं। इसीलिए कभी कभी जो है एक अक्षय कुमार की गाना है, आप सुने होंगे, यार बदल न जाना मौसम की तरह। तो यार बदलना जाना मौसम की तरह, मतलब मौसम क्या है ना कि क्षणिक अवस्था है, कब बदलेगा आपको जो है उसको पता नहीं चलता है कि कब बदल जाता है। तो मौसम एक जो है हमारी क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु से हमारा तात्पर्य है कि कम से कम इसको बदलने के लिए कितनी साल चाहिए, तो 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक भी समय लग सकते हैं। तो चलिए हम जलवायु को देखेंगे और मौसम को देखेंगे, और इन मौसम में जो है हम ऋतु को देखेंगे, और इस टॉपिक में जो है हम लोग जो है ऋतु के जो है पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से हम लोग ऋतु को देखने वाले हैं। तो ऋतु जैसे हमारी वर्षा ऋतु हो गई, हमारी जो है शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, हमारी जो है शरद ऋतु हो गई। तो इन सभी ऋतुओं को जो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम सभी जो मिलकर जो है एक नई टॉपिक की शुरुआत में ऋतु को पढ़ने वाले हैं। लेकिन जलवायु है क्या, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, थोड़ी सी उसको हम लोग समझेंगे, और उसके आधार पर यदि हम आगे चलेंगे तो बहुत ऑल द बेस्ट होगा। चलिए हम सीधे टॉपिक में जो है हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे मैं बता दूं प्यारे मित्र आपको कि जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले, आप मेरे साथ बने रहेंगे, जलवायु को प्रभावित, जलवायु को प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक की मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे कारक होते हैं, और आप पेन डाउन करते चले जाएंगे। जो सबसे पहला हम देखेंगे तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे सबसे पहला हमारा क्या निकल कर आएगा, देखेंगे तो सबसे पहला जो है अक्षांश व जो है देशांतर। ये जो है अक्षांश व देशांतर जो है इसके सबसे प्रमुख कारक में से एक होते हैं, अक्षांश व देशांतर। दूसरा यदि बात करेंगे तो समुद्र, यानी कि जो है दूसरी कारक की बात करेंगे, समुद्र जो है से दूरी, ये जो है हम दूसरी बात करने वाले हैं, तो समुद्र से दूरी। तीसरी पॉइंट में शामिल करेंगे तो समुद्र जो है देख लेंगे, तो समुद्र तल से जो है, समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई भी जो है ये प्रभावित करने वाले कारक में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्र तल से जो है ऊंचाई, समुद्र तल से यदि मैं बता दूं तो ऊंचाई, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई। इसके बाद हम बात करेंगे, चौथा की बात करेंगे प्यारे मित्र, यानी कि जो है भू आकृति, यानी कि जो है हमारी जो है भू आकृति भी जो है ये महत्वपूर्ण, इसको हम उच्चावच भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, उच्चावच, यानी कि जो है हमारी भू आकृतियां भी इसमें अच्छा खासा रोल निभाती है। इसके बाद हम देखेंगे तो जो है अगला कारक में देख लेंगे पांचवा में देखेंगे तो उत्तरी, यानी कि जो है उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, ये हमारी क्या हो जाएगी, उत्तरी हिमालय श्रेणियां। उत्तरी हिमालय श्रेणियां। छठा में बात कर लेंगे तो हमारा जो है उष्ण चक्रवात, छठा में बात कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उष्ण जो है चक्रवात। ये जो है हमारा छठा में देख लेंगे तो उष्ण चक्रवात। सातवां पॉइंट में देख लेंगे
तो हमारा जो है देख लेंगे तो पछुआ, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पछुआ, पछुआ विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण काम जो है करता है इसके जो है प्रभावित करने वाले में। ये जो है 7 प्रमुख यदि टॉपिक को देखेंगे तो बहुत सारे जो है प्रमुख टॉपिक है और इसको एक एक क्रम से यदि समझेंगे तो आप जो है आपको जलवायु को समझने में बहुत सरलता आएगी प्यारे मित्र। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं आज जो है अक्षांश व देशांतर के साथ साथ जो है एक हमारा जो है और 8वां में शामिल कर लेंगे, जैसे जो है तापमान, ये जो है तापमान व जो है देख लेंगे तो आर्द्रता, ये जो है आर्द्रता यानी कि जो है तापमान या जो है आर्द्रता भी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले जो है एक प्रमुख कारक है। तो चलिए हम सीधे जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे क्या आ गया निकल कर, तो देखेंगे प्यारे मित्र, तो सबसे पहला हमारा है यहाँ पे, तो हम इसको चलने वाले हैं, यानी कि जो है सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो हमारा जो है अक्षांश व देशांतर। प्यारे मित्र आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, एक जो है गोलाकार एक पिंड है, और गोलाकार पिंड में आप जानते हैं कि जो है यहाँ से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, और इस वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, सॉरी 0 डिग्री हम इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री हमारी क्या है, अक्षांश रेखा है। अब जो है यहाँ पे जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है एक हमारी रेखा बनती है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। देखेंगे तो हमारी क्या हो जाती है, नॉर्थ हो जाती है, और एक यहाँ पे जो बनती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री हमारा क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, और इसको जो है कर्क रेखा कहते हैं। इस वाले लाइन में यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे यदि चले आएंगे तो यहाँ पे एक हमारी है जिसको बोलते हैं 90 डिग्री हमारी क्या है, नॉर्थ हो जाती है, और यहाँ पे जो है हमारी जो है देखेंगे तो यहाँ पे हो जाती है 90 डिग्री हमारी साउथ हो जाती है। यानी कि जो है 90 डिग्री नॉर्थ से जो है 90 डिग्री साउथ को जो है एक सीधी मिलाने वाली जो है एक रेखा गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे मित्र, आप बता पाएंगे तो इसको बोलते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री जो है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जो है मैं जो है देशांतर रेखा कुल नहीं खींच पाना जो है संभव है, लेकिन जो है मैं प्रमुख रूप से मैं बता दूं तो ये हमारी जो है कुछ ऐसे जो है रेखाएं खींची गई है पृथ्वी पर। और भारत में यदि बात करेंगे तो भारत कहाँ पे है, तो भारत जो है यहाँ पे है प्यारे मित्र। यदि मैं बात करूं तो जो है भारत यहाँ पे है, तो भारत जो है यहाँ पे है। तो आप बताइए कि जो है ये जो है यहाँ से जो है 23.5 डिग्री, ये हमारी क्या है 23.5 डिग्री, और ये हमारी क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण है। अब जो सूरज जो है लंबवत कहाँ चमकती है, तो सूरज जो है लंबवत जो है 23.5 से जो है 0 डिग्री, और जो है 0 डिग्री से जो है 23.5 डिग्री दक्षिण। अब जो है फिर ये जो है कहाँ जाएगी, तो 23.5 से दक्षिण से जो है 0 डिग्री, और इसके बाद जो है फिर जो है 0 डिग्री से जो है 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कि जो है इसी के बीच में जो है ये सालों भर लंबवत होती है। और ये हमारा जो है अक्षांश जो है यहाँ पे जो है 23.5 से 23 दक्षिण से लेकर जो है उत्तर के बीच में जो है एक यहाँ पे जो है पेटी का विकास होता है, और जब सूरज की लंबवत किरण चमकेगी तो चमकने के बाद यहाँ पे कैसा जो बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, उष्ण बनेगा। कैसा बनेगा हमारा पे, यहाँ पे उष्ण बनेगा, जो कि अक्षांश में मैंने बताया था आपको कि जो है 2 अक्षांशों की बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। तो यानी कि जो है 2 अक्षांशों के बीच के मध्य को हम कटिबंध कहते हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो है तापमान सालों भर जो है 366 दिन जो है लंबवत चमकने के कारण जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अधिक हो जाती है तापमान, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण। इसको हम क्या कहेंगे,
उष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र पड़ रहा है। अब देखिए कि क्या भारत उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में स्थित है कि नहीं है। तो भारत जो है बिल्कुल उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में स्थित है। तो भारत के बीचों बीच से आप जानते हैं कि कर्क रेखा गुजर रही है। भारत के बीचों बीच से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। तो कर्क रेखा गुजरने के क्रम में जो है ये हमारी अक्षांशीय विस्तार जो है ये प्रभाव हमें डाल रही है। साथ साथ यदि मैं भारत की पूरे जो है मैं भारत की गणना करूं और भारत की गणना करके मैं बता दूं कि भारत में अक्षांश का विस्तार कहां से कहां तक है, भारत में देशांतर का विस्तार जो है कहां से कहां तक है, तो उसकी प्रभाव जो है मैं बताता हूं। लेकिन आपने जो है ग्लोब पर आपको समझाने का प्रयास किया। ये हमारी होगी देशांतर। भारत से जो है कई देशांतर रेखाएं भी गुजरती हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, थोड़ी सी आप पैसेंस रखेंगे, सारी डाउट जो है आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। सारे डाउट्स जो है इस टॉपिक में आपका क्लियर हो जाएगा प्यारे मित्र। क्योंकि जलवायु जो है ये रटने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि जो है जितनी आप जो है बेहतर कल्पना कर पाएंगे उतनी जो है जलवायु को आपको समझने में जो है उतना ही आसान होगा। तो जलवायु जो है एक कल्पना बेसिक टॉपिक है और जो है जितनी बेहतर तरीके से जो है आप इसको कल्पना कर लेंगे, एक आपको इसको जो है एक महसूस करने की प्रयास करेंगे, तो जो है आपको जलवायु बहुत बेहतर तरीके से जो है समझ में आएंगे। तो जो है बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। थोड़ी सी आप देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पे जो है ये जो है मैं बता दूं आपको जो है भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि मैंने आपको चर्चा किया। भारत का जो है हम कुल अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि की यदि बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि कन्याकुमारी आपने पढ़ा है 6 डिग्री जो है 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर जो है हमारी जो है यहाँ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल बोलते हैं। और इंदिरा कौल हमारा कितना है? 37 डिग्री जो है 6 मिनट हमारा जो है नॉर्थ तक जाता है। यानी कि जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। तो कुल जो है यहाँ पे अक्षांशों के विस्तार की बात करेंगे तो लगभग जो है 30 अक्षांशों का विस्तार होता है। और ये लगभग जो है किस पेटी के क्षेत्र में पड़ रहे हैं तो देखेंगे तो जो है सूरज की लंबवत किरण यहाँ पे चमक रही है। तो भारत लगभग जो संपूर्ण जो है भारत में देखेंगे तो इस क्षेत्र में क्या पड़ रहा है? तो उष्ण कटिबंध। यहाँ पे क्या पड़ रहा है? तो उष्ण जो है कटिबंधीय क्या पड़ रहा है? तो क्षेत्र है। ये हमारा क्या है? उष्ण कटिबंधीय जो है यहाँ पे हमारी क्या बन जा रही है? क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे जो है कर्क रेखा को यदि आप उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? उपोष्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारी उपोष्ण जो है कटिबंधीय क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारी क्या बन जा रही है? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बन जा रही है। और साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो है शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र भी बन जाता है। लेकिन संपूर्ण रूप से भारत जो की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे है थोड़ी सी मैं इसी टॉपिक में आपको कंफर्म करने वाला हूं। हम जो है भारत के बीचों बीच से हमारी जो है देशांतर रेखा गुजरती है। देशांतर रेखा जो है हमारा जो है देखेंगे तो जलवायु नहीं बल्कि देशांतर जो है हमारी समय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो समय को प्रभावित करता है। तो समय के साथ जो है हमारा ऋतु का परिवर्तन होता है, इसलिए देशांतर का भी प्रभाव जो है भारत या किसी भी भूखंड पर जो है पड़ता है। तो चलिए हम जो है आपको इसमें जो है उष्ण और जो है उपोष्ण कटिबंध के क्रम में जो है एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया।
और हाँ, भारत में जो है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बन रहा है, तो उष्ण कटिबंध के क्षेत्र बनने के कारण जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को निमंत्रित करती है, आमंत्रित करती है, जो कि भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आकर जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वर्षा का एक जो है कारण बनती है, और ये जो है संपूर्ण भारत में लगभग ये हमारी जो है अधिक या कम जो है वर्षा जो है कराने की काम करती है। तो ये जो है हमारी जो है एक जलवायु का कारक है। अब जो है दूसरी हम देखेंगे प्यारे मित्र, हमारी समुद्र से दूरी, यानी कि हम दूसरा टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी जो है कैसे जो है हमको प्रभावित कर रहा है, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित कर रहा है। तो आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा प्यारे मित्र, यहाँ पे जो है उत्तर में देखेंगे तो एक हमारी जो है विशाल पर्वतमाला थी। उत्तर में देखेंगे तो ये हमारी क्या थी, एक विशाल जो है क्या थी, हमारी एक पर्वतमाला थी। यानी कि जो है एक हमारी उत्तर में देखेंगे तो विशाल पर्वतमाला थी। लेकिन कहेंगे कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी आप समझने का प्रयास जरूर करने का करेंगे। उत्तर में हमारी विशाल पर्वतमाला होगी। ये जो है समुद्र तट से दूरी का कारण ये है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे, मैंने उसको बना दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे कि समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से जो है दूरी की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जो है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी का जो है प्रभाव क्या पड़ता है, समुद्र तट से दूरी का ये प्रभाव पड़ता है कि यदि हम समुद्र के तट पर हैं तो हमारी जो है समुद्र के तट के साथ साथ जो है इसके साथ एक विभेदी क्रिया होती है, जिसको हम स्थल व जो है हम इसको कह सकते हैं कि जलखंड, इसको हम क्या कहेंगे, स्थल व जलखंड की जो है विभेदीकरण, विभेदीकरण, ये जो है विभेदीकरण, स्थल व जलखंड के साथ जो है ये जो है विभेदीकरण के साथ साथ जो है समुद्र तट से दूरी का जो है इसमें क्या लेना देना है। जैसे देखेंगे तो स्थल जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, स्थल हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये समुद्र हो गया, ये हमारी क्या होगी प्यारे मित्र, समुद्र हो गया। जैसे जब सूरज की किरणें पड़ेगी, मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब सूरज की किरणें पड़ेगी तो सूरज की किरणें लंबवत पड़ने के साथ या तिरछी पड़ने के साथ जो है, यदि आप छत पर एक बाल्टी पानी, ये जो है आप उदाहरण के लिए आप जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ये जो है आप समझने का प्रयास करेंगे कि यदि सूरज की किरणें जो है एक हमारी जो है छत पर देखेंगे तो एक हमारी जो है ईंट है, ये जो है एक हमारी छत पर क्या है, एक हमारी जो है ईंट है, और एक हमारी जो है देखेंगे तो आपका जो है एक बाल्टी में जो है देखेंगे तो एक बाल्टी या एक केतली में जो है इसमें आपका जो है पानी भरा हुआ है, एक जो है आपका क्या है इसमें देखेंगे तो आपका जो है पानी भरा हुआ है। आप बताएंगे कि जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी तो लंबवत किरणें पड़ने के साथ या तिरछी किरणें पड़ने के साथ जो है सबसे पहले जो है ये हमारी जो है एक हो गई हमारी ईंट, और ये हमारी हो गई देखेंगे तो जो है जल हो गया, एक प्याला में हमारा जल हो गया। आप बताइए कि जो है इसमें सबसे पहले जो है गर्म कौन होगा, तो सबसे पहले जो है आप बताएंगे कि सर पानी गर्म हो जाएगा, कैसे, पानी गर्म नहीं होगा, सबसे पहले गर्म कौन होगा, तो ईंट होगा, क्योंकि जो है ईंट में नमी नहीं है, और ये जो है ईंट में जब नमी नहीं है तो इसमें वाष्पीकरण क्रिया जो है क्या, वाष्पीकरण क्रिया हमारा जो है क्या ईंट में हो पाएगा, यानी कि जो है ये हमारी जो है देखेंगे तो यानी कि हम कहेंगे तो जल जो है इसको जो है हमारा देर से गर्म होगा, और जल जो है हमारा देर से ठंडा भी होगा, यानी कि जो है ईंट को गर्म होने में भी समय नहीं लगेगा और जो है इसको ठंडा होने में भी नहीं समय लगेगा। अर्थात इसी को हम जो है स्थल व जल खंड की विभेदीकरण कहते हैं। तो हम इसमें समझेंगे कि जब सूर्य की तापमान मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, तो सूर्य की रोशनी मिलने के बाद हमारा सबसे पहले गर्म कौन होगा,
स्थल खंड होगा और बाद में धीरे धीरे गर्म क्या होगा, समुद्र होगा। लेकिन समंदर को जो है गर्म होने में समय लग रहा है तो इसको ठंडा होने में भी समय लगेंगे, और इसको जो है कम समय में गर्म हो जा रहे हैं तो एक कम समय में ठंडे भी हो जाएंगे। अर्थात जो है ये जो है स्थल और जलखंड के विभेदीकरण जो है हमारा, ये समुद्र तट से दूरी का प्रभाव इसलिए डालता है कि देखेंगे तो समुद्र तट के जो किनारे जो अवस्थित शहर हो या भूभाग हो और वैसे क्षेत्र में यदि आप रहते हैं तो यहाँ पे जो है नहीं ठंडा का और नहीं गर्मी का भी जो है अधिक अनुभव हो पाएगा। ये ठंडा और गर्मी का जो है अधिक अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समुद्र तट के जो है दूरी से चले जाएंगे, यानी कि भारत के जो है यहाँ पे एक गंगा की मैदान में यदि आप चले आते हैं तो भारत की गंगा की मैदान में आपके साथ क्या होंगे कि जो है यहाँ पे तापमान अधिक मिलेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे सागर है और यहाँ पे क्या है, सागर नहीं है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है सागर तट के होने के साथ साथ जो है यहाँ की जो है देखेंगे तो मानसून और जो है यहाँ की जलवायु को जो है एक जो है बैलेंस के रूप में रखता है। और यहाँ पे हमारी क्या है, तो यहाँ पे जल नहीं होने के कारण कम समय में गर्म भी हो जा रहा है और कम समय में क्या हो जा रहा है, ठंडा भी हो रहा है। तो यानी कि इसका एक कारण हमारा क्या हो गया, समुद्र तट से दूरी भी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे आप जो है चले जाएंगे यहाँ पे जो है हमारी कौन सी शहर है, यहाँ पे आप चले जाएंगे बंबई, ये जो है यहाँ पे चले जाएंगे आप जो है बगल में यहाँ पे सूरत शहर है, यहाँ पे आप चले जाएंगे तो जो है तिरुअनंतपुरम हो गया। इसके बाद यहाँ पे मंगलुरु चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, मद्रास चले जाएंगे, यहाँ पे आप कोलकाता चले जाएंगे। इन सभी तटीय शहरों में यदि चले जाते हैं तो वहां पे जो है आपका तापांतर का जो है विशेष अनुभव नहीं हो पाएगा। अर्थात जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठंडी के दिनों में भी जो है हम क्या अनुभव कर सकते हैं, तो गर्म हल्का महसूस कर सकते हैं, और गर्मियों के दिन में हम यहाँ पे ठंडी महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है इससे जुड़े हुए एक टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया। इसमें हमारा जो है एक टॉपिक क्लियर हुआ। अगला हम देखेंगे प्यारे मित्र, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जो है कैसे जो है यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, थोड़ी सी आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई जो है, यानी कि जैसे जैसे जो है हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने के बाद जो है एक हमारी एक ऐसी जो है एक रेखा जाती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो हमारी इसको हम कहते हैं हिम रेखा। और हिम रेखा जो होती है वो कितने को हम कहते हैं, तो हिम रेखा हम कहते हैं उसको 4400 मीटर को, यानी कि 4400 मीटर ऊंचाई को जो है हम क्या कहते हैं, हिम रेखा। ये हमारी क्या हो गई, समतल, यानी कि हमारी क्या हो गई, ये समतल हमारी क्या हो गई, भूभाग हो गई। ये हमारी क्या हो गई, समतल भूभाग। समतल भूभाग से जैसे जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे आप खड़े हैं उस भूमि से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने के साथ साथ क्या होती है आपकी कि यानी कि ये हमारी क्या हो जाती है, ठंड पड़ने लगती है। तो हमारी आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है कितने लेयर में वायुमंडल का विभाजन किया गया है, तो वायुमंडल का यदि देखेंगे तो पृथ्वी पर जो है वायुमंडल का विभाजन जो है कितनी परतों में की गई है, 5 परतों में की गई है। कितनी परतों में की गई है प्यारे मित्र, तो 5 परतों में की गई है। और सबसे नीचे को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, और ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो है जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई के जाने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और जब तापमान में कमी आती है तो हम ऐसे जहां पे 4400 जो है मीटर की ऊंचाई पे चले जाते हैं तो बाल्टी का पानी हो या बोतल का पानी हो कि यदि, या फिर जो है आप किसी भी जो है पैक भी पानी को रखेंगे तो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। और यही हमारी जो है कारण है कि जो है हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है, और जिसके कारण हिमालय या ऊंची ऊंची चोटियां पर जो है क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो यही कारण है कि आपकी जो है बर्फ जमे रहते हैं। तो ये भी जो है जैसे हम इसको कल्पना कर लेंगे कि जो है गर्मियों के दिनों में, ये जो है आप ऐसे जो है कल्पना करेंगे कि गर्मियों के दिनों में जो है आपका समतल मैदान के तुलना में
पहाड़ी पर हल्का ठंड महसूस होती है। ये सवाल आपसे किए जाएंगे कि जो है किसके कारण, कारण क्या है। तो यानी कि जो है गर्मी के दिन में भी देखेंगे, जैसे मैं बता दूं कि जो है भारत का लखनऊ एक यहाँ पे जो है क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, देखेंगे तो जो है भारत का, ये जो है भारत का जो है लखनऊ शहर, ये जो है भारत का लखनऊ जो है शहर, मैं बता दूं भारत का लखनऊ शहर तथा जो है ये जो है पश्चिम बंगाल, ये जो है मैं बता दूं आपको कि जो है भारत का लखनऊ शहर और जो है पश्चिम बंगाल का जो है देख लेंगे तो पश्चिम बंगाल का जो है कौन सा शहर, दार्जिलिंग शहर। ये जो है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का जो है ये जो है दार्जिलिंग शहर, पश्चिम बंगाल का जो है दार्जिलिंग जो है शहर, एक ही जो है देखेंगे एक ही जो है क्या है अक्षांश पर जो है अक्षांश पर क्या है स्थित है, एक ही अक्षांश पर स्थित है। परंतु क्या होती है कि एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जो है यहाँ पे देखेंगे, परंतु जो है गर्मियों में, यहाँ पे देखेंगे तो गर्मियों में जो है लखनऊ, ये जो है देखेंगे तो गर्मियों में लखनऊ में लखनऊ शहर के तुलना, लखनऊ शहर के तुलना में दार्जिलिंग शहर अधिक क्या होता है, आरामदायक होता है, अधिक क्या होता है, आरामदायक होता है। ये जो है उसके तुलना में अधिक आरामदायक है। कारण क्या है कि दार्जिलिंग शहर है प्यारे मित्र, वो जो है पहाड़ पर स्थित है, क्या है स्थित, पहाड़ पर। और लखनऊ शहर जो है ये उत्तर भारत के मैदान में स्थित है, उत्तर भारत के मैदान में स्थित है। तो मैदानी भाग, जो घाटी भाग होगी, वहां पे जो है क्या बनेगी हमारी, तो वहां पे जो है ताप बनेगा, तो ताप बनने के साथ साथ जो है वहां पे तो जो गर्मी तो ज्यादा लगेगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऊंचाई पे जाने के साथ क्या हो रही है, तापमान में कमी आ रही है। तो तापमान में जहां पे कमी आएगा तो वहां पे ठंडा तो महसूस होगा। तो यही कारण है कि जो है वहां पे ठंड महसूस हम लोग करते हैं ऊंचाई पर जाने के साथ। अगला हम कारण देखेंगे भू आकृति या ऊंचावच। भारत में भू आकृति या ऊंचावच भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जैसे मैं बता दूं आपको तो जो है भू आकृति, भू आकृति भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रखती है कि भू आकृति में जो है देखेंगे तो जो है भारत में जो आपका क्या हो गया, पर्वत हो गया। हम देख लेंगे तो जो है भारत में क्या है, पठार है। हम देख लेंगे तो क्या है, मैदान भाग है, यानी कि जो है मैदान भाग है। इसके बाद हमारा क्या है, मरुस्थल है, या हमारा क्या है, मरुस्थल है। इसके साथ साथ जो है हमारे क्या है, कुछ घाटी हैं इत्यादि इत्यादि जो है, ये सभी जो कारक जो है हमारी भू आकृति का हिस्सा है। और इन सभी भू आकृतियों के माध्यम से जो है हमारी जलवायु को परिवर्तित या जो है जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है कि उसकी अधिक ऊंचाई होने के साथ साथ वहां की जलवायु अलग पाई जाती है। जैसे भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएंगे तो यहाँ पे की जो है जलवायु अलग पाई जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ की वनस्पतियां का जो है स्वरूप और आकार भी अलग होता है। लोगों की भी जो है यहाँ पे प्रभावित करता है। लोगों का एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूरे समस्त पृथ्वी पर जो है देखेंगे तो सभी प्रकार के लोगों का जो है रहन सहन, उनकी खान पीन, उनकी जो है सभ्यता और संस्कृति किस पर निर्भर करता है, तो आपको वो जलवायु पर निर्भर करता है।
वो किसी भी भूखंड, किसी भी देश की जलवायु पर उनकी खान पीन, उनकी रहन सहन, यानी कि पूरी सभ्यता और संस्कृति ही जो है उनकी जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे यूरोपियन लोगों को देखेंगे तो वहां की खान पीन अलग है, वहां की पहनावा अलग है, वहां की जो है भाषा शैली अलग है। भाषा शैली तो खैर अलग चीज हो गया, लेकिन जो है वहां की लोगों की जो है सारी चीजें जो है जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे भारत है, तो भारत में उत्तर भारत में देख लेंगे आप, तो उत्तर भारत में देखेंगे तो वहां की जलवायु अलग है, ठंडी जलवायु है, इसलिए वहां के लोग के जो है अलग जो है पहनावे हो जाते हैं, वहां की खान पीन जो है लोगों की अलग हो जाती है, वहां पे जो है लोगों का जो है रहन सहन देखेंगे तो अलग हो जाती है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत की जलवायु गर्म है, तो यानी कि यहाँ की जलवायु के आधार पर जो है आप देखेंगे कि लोग जो है बिल्कुल थोड़ी सी अलग टाइप के होते हैं। कलर के आधार पर दोनों में जो है बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। यहाँ की वेशभूषा भी अलग होती है, यहाँ की पहनावा भी अलग होती है, यहाँ की जो है खान पीन भी अलग हो जाती है। हम सेवन सिस्टर राज्यों की जैसे पूर्वांचल राज्यों में बात कर लेंगे तो वहां की जलवायु की विविधता के आधार पर वहां के लोग भी अलग हो जाते हैं। और जो है पश्चिम यानी कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में भी देखेंगे तो यहाँ की भी जलवायु भिन्नता के आधार पर लोगों की जो है सारी चीजें जो निर्भर करती है लोगों में, वो जो है जलवायु विविधता के आधार पर। तो पर्वत हो गया, ये हमारी पठार हो गया, सॉरी पठार, ये जो है इसको हमारी क्या हो गया प्यारे मित्र, तो हमारी पठार हो गया, इसके बाद मैदान हो गया, मरुस्थल, घाटी इत्यादि जो है ये हमारी जो है भू आकृतियां या ऊंचावत जो है ये जलवायु को प्रभावित करता है। आई होप आपको समझ में आगे होंगे। आगे देखेंगे उत्तरी हिमालय श्रेणियां। उत्तर भारत में हिमालय श्रेणी में जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण रोल रखती है। महत्वपूर्ण रोल कैसे रखती है, थोड़ी सी इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर भारत में हिमालय जो है कैसे जो है इसको जो है ये रोल रखती है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे। उत्तर भारत में हिमालय जो है यहाँ पे प्यारे मित्र देखेंगे तो उत्तर भारत में यहाँ पे क्या है हमारी जो है हिमालय पर्वत श्रेणियां है। यहाँ पे क्या है हमारी, तो हिमालय पर्वत श्रेणियां। आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या है हमारी हिमालय पर्वत श्रेणियां है। हिमालय पर्वत श्रेणियां होने के साथ साथ जो है यहाँ पे घटना क्या डाल रही है, तो आप देखे होंगे कि ये जो है ये हमारी जो है क्या है हिमालय पर्वत श्रेणियां है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों होने के साथ साथ जो है यहाँ पे घटना क्या हो रही है, तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो है इधर से जो आपकी जो है दक्षिण पश्चिम ये जो है मानसून शाखा जाती है, और यहाँ से जो है ये हमारी कौन सी होगी, इसको हम देखेंगे तो हमारी होगी दक्षिण और पश्चिम, ये हमारी जो है एक मानसून की शाखा है। और इधर से जो आपके जो है तिब्बत के क्षेत्र से अर्थात जो है ये जो है ध्रुवीय पवन, इसको हम क्या कहेंगे ध्रुवीय पवन, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय पवन, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय पवन। 1 सेकंड, ध्रुवीय पवन। अब ध्रुवीय पवन जो आती है उसको जो है रोकती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत में हिमालय जो है एक सुरक्षा के भांति जो है खड़ी रहती है। सुरक्षा के भांति कैसे रहती है, तो हमारी जब मानसून की शाखा पढ़ेंगे तो एक हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, और दक्षिण पश्चिम मानसून को शाखा को जो है ये जो है संपूर्ण जो है उत्तर भारत को जो है जाते हुए जो है ये शाखा को यानी कि तिब्बत की ओर जो है इसको नहीं पार करती है, ये जो है नहीं पार होने देती है। एक हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये जो है इसको नहीं पार करने देती है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारे यहाँ पे भी जो है पर्वत श्रेणियां है जिसको हम क्या बोलते हैं अराकानियोमा पर्वत, इसको हम क्या बोलते हैं अराकानियोमा पर्वत। और अराकानियोमा पर्वत से टकराती है और टकराने के क्रम में ऐसे मुड़ जाती है। तो यानी कि हिमालय जो है दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा की जो है बंगाल खाड़ी की शाखा और ये अरब सागर की शाखा, दोनों शाखा को ये जो है रोक कर संपूर्ण भारत में वर्षा कराने का काम करती है। तो यानी कि एक जलवायु का कारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब जो देखेंगे तो शीत ऋतु, यानी कि शीत ऋतु में जो है यानी कि जो है उत्तरी ध्रुव से जो है एक पवन चलती है, उसको हम जो है
शीत पवन कहते हैं, या फिर इसको जो है हम ध्रुवीय पवन भी कहते हैं। तो ध्रुवीय पवन को भारत में आने से इसको क्या करता है, रोक लेती है। इसको हम क्या करते हैं, हिमालय यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय क्या कर रही है, इसको रोक ले रही है, और रोक कर जो है हमारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ हल्के जो है ठंडे के प्रभाव डालते हैं। जैसे जो है आपका देखेंगे तो पंजाब, यहाँ पे आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी कि जो है बंगाल, और ये सिक्किम और असम जैसे राज्यों में जो है यहाँ पे आपका नवंबर से लेकर जो है लगभग जो है फरवरी लास्ट तक जो है एक जो है आपके ध्रुवीय पवन के चपेट में हल्के से आते हैं, जिसके कारण जो है एक हम ऋतु को अनुभव करते हैं, और हम वो ऋतु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यानी कि ये भी जो है एक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। अब आगे देखेंगे उष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवात क्या होता है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे कि उष्ण चक्रवात क्या होता है। आप मेरे साथ जो है पैसेंस बनाकर बने रहेंगे। मैं हर एक टॉपिक को जो है आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है को आप रटेंगे तो जो है मैं नहीं समझता हूं कि जो है आप बेहतर तरीके से जो है समझ पाएंगे। तो मैं जो है कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो है हर एक जो है समस्या का सॉल्यूशन जो है मैं आपको दूं। तो देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पे उष्ण, उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्म। उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्म। जब बंगाल की खाड़ी जो है, जब मानसून की एक शाखा ये जब लौटती है, ये जो है जब लौटती है, तो ये जो है लौटने के क्रम में जो है यहाँ पे इसको हम जो है लौटने के क्रम को इसको जो है उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, और इसे जो है मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। तो ये जब मानसून लौटती है तो लौटने के साथ जो है बंगाल की खाड़ी में जो है देखेंगे तो एक चक्रवात जो है बनाती है, और उसी चक्रवात को देखेंगे तो ये जो है मैं भारत के संदर्भ में पढ़ रहा हूँ। पूरे जो है हम जल राशि में देखेंगे और पूरे असल खंड पर देखेंगे तो हमारी चक्रवात बन रही है। चक्रवात बनने के दो कंडीशन होती हैं, एक निम्न वायु दाब की पेटी होती है और एक उच्च वायु दाब की पेटी होती है। मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूं, हालांकि वो क्लियर 100% जो क्लियर करूंगा वो चक्रवात वाले टॉपिक में करूंगा, मानसून का निवर्तन जहां पे होगी वहां पे करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं तो कारक को हम लोग देखेंगे। ये हमारी जो है एक चक्रवात बन रही है। क्या बन रही है, हमारी चक्रवात बन रही है। और चक्रवात बनने के लिए कम से कम कंडीशन क्या होती है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। क्या चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो बंगाल की खाड़ी में जो है ये कौन सा महीना में बनता है, तो लगभग जो है देखेंगे तो ये जो है सितंबर, ये जो है सितंबर से जो है लेकर अक्टूबर के महीने में जो है ये जो है अक्टूबर, ये जो है अक्टूबर के महीने में जो है ये बनता है। तो सितंबर से अक्टूबर के माह में जो है ये बनता है। और भारत के जो है इन पूर्वी तटों को देखेंगे तो ये क्या करता है कि भारत के इन पूर्वी तटों को जो है ये प्रभावित करता है। यहाँ पे जो है ये झंझावत वर्षा कराती है, जो कि प्रत्येक साल जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जो है एक 27 डिग्री सागर की सतह का तापमान जो है 27 डिग्री होने के कारण जो है ये जो है एक चक्रवात बन जाता है, और इसको हम जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं या उष्ण चक्रवात कहेंगे। और ये जो है भारत के पूर्वी तटीय जैसे हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जो जैसे तटों को प्रभावित करता है। कभी कभी इसकी जो है हवा की गति जो है अधिक होने के कारण भारत के मध्य भाग तक जो है ये पहुंच जाता है, और प्रत्येक साल सितंबर और अक्टूबर के माह में आती है। तो ये भी हमारी जो है एक जलवायु है जो कि प्रभावित करने वाले कारक हैं। चक्रवात की मैं बता दूं तो चक्रवात बनने की कंडीशन जो है दो तरह से होता है, एक अभिसरण बिंदु होता है और एक अपसरण बिंदु होता है।
अभिसरण का मतलब हो गया कि चारों दिशा से जो है इसको हवा भरने के लिए आएगा, जहां पे केंद्र में निम्न दाब की पेटी बनती है, और एक जो है एक हमारा जो चक्रवात होता है, जो अपसरण होता है, जहां पे केंद्र बिंदु में उच्च दाब का जो है पेटी बनती है, जिसके कारण एक बिंदु से चारों दिशा में फैल जाता है। एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है, लेकिन चक्रवात की भी दो कंडीशन है, एक क्लॉकवाइज जो है चक्रवात का रूप होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। और बेसिक रूप से हम मानसून का निवर्तन पढ़ेंगे, वहां पे चक्रवात को मैं एक एक पॉइंट को शामिल करूंगा। चलिए, हाँ, तो ये जो है सारे जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, एक और बच रहा है हमारा, ये हमारा पछुआ विक्षोभ। देखेंगे प्यारे मित्र, पछुआ विक्षोभ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि पछुआ विक्षोभ है क्या। मैं बता दूं कि पछुआ विक्षोभ क्या है। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, थोड़ा सा आप यहाँ पे यदि आप जो है क्लास में बने हुए हैं तो थोड़ी सी पैसेंस के साथ जो है और भी आप बने रहेंगे। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमारी क्या है, हिमालय की जो है प्रमुख श्रेणियां हैं। आपने क्या देखा, यहां पे हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। प्यारे दोस्त, मैं बता दूं कि जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के तहत जो है बहुत सारी बहालियां आ रही है। आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे तो बहाली जो है आपका एक अवसर है, और यदि अवसर को यदि आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है अवसर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। चलिए, इसमें मैं बता दूं आपको, यहां पे देखेंगे प्यारे दोस्त, यहां से पछुआ विक्षोभ क्या है। पछुआ विक्षोभ यहां पे देखेंगे तो एक जो है एक राशि है, एक जल राशि है, एक हमारी हवा की एक पेटी है। ये हमारी होगी पछुआ विक्षोभ। पछुआ विक्षोभ है क्या, थोड़ी सी मैं बता दूं आपको पछुआ विक्षोभ क्या है। तो पछुआ विक्षोभ जो है ये 0 डिग्री अक्षांश से लेकर जो है, ये आपको 0 डिग्री अक्षांश से लेकर जो है, मैं बता दूं आपको 0 डिग्री अक्षांश से लेकर जो है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो है चलने वाली जो है पश्चिम से पूरब की जो है एक हवा की पेटी है। ये जो है आपका 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है चलने वाली जो है 0 डिग्री से जो है उत्तर और 0 डिग्री से दक्षिण के बीच में चलने वाली पश्चिम से पूरब की ओर जो है चलती है, और एक हमारी हवा की एक पेटी है। ऐसा कारण क्या होता है कि आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो है एक अफ्रीका का जो है यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं सहारा मरुस्थल, और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी सहारा मरुस्थल, और यहाँ पे यदि देखेंगे तो आपका जो है भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर है, इसको हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो भूमध्य सागर की जो है ये शीत जो है हमारी जो है एक राशियां, और यहाँ पे जो है सहारा मरुस्थल की जो है गर्म राशियां, दोनों के अभिसरण से जो है एक अन्य राशि तैयार होती है जिसको जो है समशीतोष्ण जो है राशियां कहते हैं। और समशीतोष्ण राशि जब तैयार होती है तो ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है चल पड़ती है। देखेंगे मानचित्र पर, ये पश्चिम से जो है पूरब की ओर जो है चल पड़ती है। तो चलने के क्रम में जो है भूमध्य सागर से जब होकर गुजरती है तो बीच में आपका जो है कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, और जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है ईरान, इराक, अजरबैजान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश को पार करते हुए जो है कहां पहुंचती है, तो कहां देखेंगे इस दिशा से आ रही है पश्चिम से पूरब,
तो ये जो है आने के क्रम में जो है जब भारत पहुंचती है तो देखेंगे कि जब भारत पहुंचती है तो इसको मिल जाता है हिमालय, और जब हिमालय मिल जाता है तो हिमालय इसको मिलने के क्रम में जो है देखेंगे तो इसको हिमालय दो शाखा में बांट देती है। कैसे शाखा में बांटती है? दो शाखा में बांटती है। एक शाखा इसकी भारत में चली जाती है और एक शाखा इसकी तिब्बत में चली जाती है। जो पश्चिम की ओर से आता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पछुआ विक्षोभ कहते हैं। हालांकि एक हमारी जेठ धारा भी है और जेठ धारा में इसको जो है पश्चिमी जेठ धारा भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? पश्चिमी जेठ धारा। इसको हम क्या कह सकते हैं? पश्चिमी जेठ धारा भी कह सकते हैं। तो एक हमारी जो है पश्चिमी जेठ धारा भी इसे हम कह सकते हैं। जेठ धारा जो होती है दो होती है। एक दो कैसे होती है मैं समझाऊंगा कैसे दो होती है। तो भारत में जब पहुंचती है तो भारत में जो है ये कब पहुंचती है तो देखेंगे तो जो है ये आपका जो है देखेंगे तो नवंबर से स्टार्ट होकर जो है ये जो है नवंबर, ये नवंबर से स्टार्ट होकर जो है ये कब तक चलती है तो ये जो है फरवरी, ये जो है फरवरी माह तक चलती है। नवंबर मिड नवंबर से स्टार्ट होती है और मिड फरवरी तक चलती है। अब जब स्टार्ट होती है तो भारत के इन क्षेत्रों में जब आता है तो कैसी जल राशि लेके आ रही है तो कैस्पियन सागर से जो है ये ठंडी जल राशि लेकर आती है। क्योंकि ठंडी जल राशि जब लेकर आती है तो ये जो है भारत के जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे आपका हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली और बिहार तक जो है एक हल्की फुल्की जो है वर्षा कराती है, एक हल्की फुल्की जो है ओलावृष्टि भी कराती है। लेकिन कहीं कहीं फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और कहीं कहीं जो है फसलों के लिए हानिकारक भी सिद्ध होता है। हिमाचल में देखेंगे तो जो है फलदार सब्जी, फलदार जो है वनस्पतियों के लिए जो है ये लाभदायक, जैसे सेब, नाशपाती, इन सभी के लिए हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ये लाभदायक सिद्ध होता है। परंतु जो है इस समय में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है कौन सी फसल? गेहूं की फसल लगी होती है, रबी फसल लगी होती है। तो रबी और गेहूं फसल में जब ओलावृष्टि करा देती है जिसके कारण यहाँ पे फसलों की जो है हानिकारक यानी कि जो है सिद्ध होती है, तो फसलों के लिए हानिकारक भी सिद्ध होती है। तो हमारी पछुआ विक्षोभ, आपने देखा कि पछुआ विक्षोभ जो है कहां से उत्पन्न हो रही थी तो पछुआ विक्षोभ जो है कैस्पियन भूमध्य सागर से आने वाली जो है एक हमारी ठंडी जल राशि है, ठंडी जल धारा है और जो कि भारत में प्रत्येक साल नवंबर और से फरवरी के बीच में आती है और भारत में आकर दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक चली जाती है तिब्बत में और एक भारत में चली आती है। तो भारत में चली आती है तो नवंबर और फरवरी के बीच में जो बारिश होती है तो इसी कारण से जो है भारत के कुछ यानी भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में जो है बारिश का एक कारण बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। एक जेठ राशि क्या है, एक जो है जेठ धारा क्या है, तो उसको मैं थोड़ी सी समझा दूं कि जेठ धारा क्या है। वन सेकेंड, जेठ धारा क्या है? ये जो है भारत के उत्तर में देखेंगे, पूरे मानचित्र में मैं बता रहा हूं, पूरे मानचित्र में आप देखेंगे यार तो भारत के उत्तर में जो है यहाँ पे प्यारे मित्र ये जो है तिब्बत का क्षेत्र है। यानी कि तिब्बत का क्षेत्र में जो है हमारी जो है एक राशि उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेठ धारा कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जेठ धारा या जेठ पवन भी इसको कहते हैं। यदि हम आसल खंड की बात करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी हम जेठ पवन की बात करेंगे। हम इसकी क्या बात करेंगे? जेठ पवन की बात करेंगे। यदि समंदर में बात करेंगे तो समंदर में हमारा जो है धारा हो जाएगा। तो जेठ पवन की बात करेंगे तो जेठ पवन क्या होती है, थोड़ी सी आप समझ लेंगे कि जेठ पवन क्या होती है। तो जेठ पवन में यहाँ पे देखेंगे कि तिब्बत का क्षेत्र क्या होता है कि जो है अधिक तापमान के कारण जो है ये गर्म हो जाती है। और एक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि जब जो है यहाँ पे जो है ताप जो है अधिक होता है, यानी कि जब ताप क्या होता है? अधिक होता है। तो ताप जब अधिक होगा तो भाई जो है दाब क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट में है कि जब तापमान जहां पे अधिक होगा वहां पे दाब क्या होगा? कम होगा।
और जब दाब यहाँ पे कम बन गई तो उदाहरण के लिए आप समझ ले कि ये जो है तिब्बत का क्षेत्र है और तिब्बत के क्षेत्र में देखेंगे तो जो है इसको क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है निम्न दाब की पेटी बन जाती है। यहाँ पे कौन सी दाब की पेटी बन जा रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे क्रम में इसको जो है यहाँ पे क्या बन जाती है, तो निम्न दाब, यानी कि जो है यहाँ पे क्या बन गई हमारी निम्न दाब। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक का हर वह नियम काम करता है कि जहां पे कम रहता है उसको जो है ज्यादा से कम की ओर जो है भरने के लिए जाते हैं। जैसे बेंच हो गया, पे आप क्लास में जाते होंगे, उसी बेंच पर बैठते होंगे जो बेंच खाली रहता है, वहीं पे जाते होंगे जहां पे एक रिक्त स्थान रहता है। तो यानी कि जो है जैसे आपकी वैकेंसी अभी आती है तो वैकेंसी भी जो है रिक्त स्थानों को भरती है। वैकेंसी जो निकाली जाती है वो रिक्त स्थानों को भरने के लिए निकाली जाती है। तो जो है ये प्रकृति का नियम के साथ साथ जो है सभी क्षेत्रों में काम करता है कि जो है हमेशा उच्च से निम्न की ओर जो है वायु दाब की राशियां चलती हैं। अब जो है जब ये जाएगी तो क्या ये सीधे जाएगी, ये देखेंगे तो सीधे ये प्रवेश करेगी। एक केंद्र में जो है यहाँ पे निम्न दाब की पेटी बन गई तो केंद्र में सीधे प्रवेश करेगी नहीं, केंद्र में सीधे प्रवेश नहीं करती है, बल्कि यह घड़ी के दिशा या तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जो है यह प्रवेश करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो देखेंगे तो प्रवेश जो है ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्लॉकवाइज देख लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब जो है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है प्रवेश करा देते हैं। वन सेकेंड, ये हमारा हो गया घड़ी के दिशा में। देखिए घड़ी की दिशा में जो है क्या कर गया, बिल्कुल केंद्र बिंदु तक पहुंच गया। और केंद्र बिंदु तक जब पहुंचता है तो केंद्र बिंदु तक जो है आपस में जो है बिल्कुल केंद्र बिंदु तक नहीं पहुंचता है। केंद्र बिंदु तक पहुंचने के तक जो है एक निश्चित सीमा होती है और उस निश्चित सीमा से जो है हवा आपस में टकराती है और टकराकर ऊपर उठ जाती है। हवा टकराती है और टकराकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। और टकराकर जब ऊपर उठ गई तो टकराकर ऊपर उठने के क्रम में जो है इसकी जो राशियां हो जाती है, जो जेट पवन होती है उसकी राशि जो है दो पार्ट में विभक्त हो जाती है। ये जो है सबसे पहले देखेंगे तो ये जो है इस क्रम में आ रही है तो टकराकर जो है ये क्या हो जाएगी, ऐसे जो है जा रही है तो ये टकराकर क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे बिखर जाती है। तो बिखरने के क्रम में जो है ये राशियां जो है कहाँ चली जा रही है, तो देखेंगे ये राशि जो है यहाँ से उत्पन्न जो होती है तो चली जाती है उत्तरी ध्रुव की ओर। और जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती है तो यह दो पार्ट में बढ़ जाती है, ये जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक देखेंगे, एक इसके जो है एक मैंने माना कि जो है एक हमारी ये राशियां हो गई, तो एक जो है यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ये बट गया। और एक हमारी जो है मैंने मान लिया कि एक हमारी यहाँ पे राशियां हो गई, तो यहाँ पे राशि होने के क्रम में जो है कुछ जो है यहाँ पे कुछ इस क्रम में जो है ये बट जाता है। जैसे इसका मैं उदाहरण के लिए जो है इसको इंगित कर लूं तो जो है आप इसको देख लेंगे। ये जो है बताइए एक घड़ी के दिशा में जो है बिल्कुल क्या हो रहा है, चल रहा है, एक घड़ी के विपरीत दिशा में जो है सॉरी दिशा में चल रहा है। और एक घड़ी की जो देखेंगे तो एक घड़ी की क्या होगी, हमारी विपरीत दिशा में होगी। ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा में जो है ये चली आती है। तो ये जो है चले आने के क्रम में जो है देखेंगे तो ये जो है फिर जो है ये हमारी होगी। अब जो है इसको यदि मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ से जो है इसको फेंकना स्टार्ट कर दिया, तो अब इसको यहाँ से एक एंट्री करेगी, इसको ऐसे करेगी और ये फिर जो है इसको बाहर फेंक देगी। तो इस क्रम से जो है ये चलेगी। और नीचे में जो है मैं एक सतह की यदि बात करूं तो यहाँ पे जो है देखेंगे नीचे में जो है आपका ये तिब्बत हो गया, ये हमारी क्या हो गई, तिब्बत, ये हमारी होगी तिब्बत का जो है पठार, तिब्बत का पठार। और ऊपर में यदि देख लेंगे तो यहाँ पे जो है मैं लिख दूं
उत्तरी ध्रुव, 1 सेकेंड, उत्तरी ध्रुव, अब जो है उत्तरी ध्रुव। तो कुछ राशियां ऐसी होती है और एक राशियां इसकी जो है कहाँ चली आती है, तो भारत में चली आती है। और भारत में जो जो राशि आएगी, तो भारत में जो है ये हम जो आएगी उसको जो है हम क्या कहेंगे, एक हमारी जो है क्या हो जाएगी पूर्वी जेठ धारा, और एक हमारी क्या हो जाएगी पश्चिमी जेठ धारा। एक हमारी क्या हो जाएगी पूर्वी जेठ धारा और एक हमारी क्या हो जाएगी पश्चिमी जेठ धारा। तो हम जो है पूर्वी जेठ धारा जो होती है वो भारत में चली आती है, और पश्चिमी जेठ धारा तो आपने देखा कि नवंबर दिसंबर के महीने में आते हैं। तो एक जो है एक पूर्वी जेठ धारा और एक पश्चिमी जेठ धारा के नाम से बट जाता है। और इसके साथ जो है आपके टॉपिक को जो है मैं आज ही जो है इसको जो है यहीं तक एंड करता हूं। और इसमें जो है पछुआ विक्षोभ को मैंने देख लिया, एक जो है हमने क्या देख लिया, पछुआ विक्षोभ को देख लिया। एक हमारी तापमान और आर्द्रता बच गई। तो तापमान और आर्द्रता में जो है सीधा आप ये समझेंगे कि जहां पे ताप अधिक होगी वहां पे जो है वायु दाब क्या होगा, कम होगा। जहां पे तापमान अधिक होगी वहां पे वायु दाब कम होगी, और जहां पे वायु दाब अधिक होगा वहां पे तापमान क्या होगा, कम होगा। जैसे दिन में जो है तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, तो दिन में वायु दाब क्या रहेगी, कम रहेगी। और जो है हमारी जो है रात में जो है क्या रहता है, वायु दाब जो है अधिक होता है। तो ये जो है तापमान और आर्द्रता का फैक्ट जो है हम इसको जो है भी क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है चलेंगे अब ऋतु की ओर। तो ऋतु को जो है हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो अब जो है हम उसको अगले टॉपिक में आपके लिए जो है शामिल करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी 1 सेकेंड यदि बना रहेंगे तो जो है आप इसे जो है कॉन्सेप्ट में देखेंगे प्यारे मित्र। थोड़ा सा यहाँ पे मौसम यानी कि जो है वेदर देखेंगे। मौसम एक वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे मौसमी दशाओं के औसत से होता है। और मौसम को देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन में बदल सकता है, एक सप्ताह में बदल सकता है, या तुरंत में भी बदल सकता है। और जबकि जलवायु को बदलने में लगभग जो है कितने साल का 30 या इससे भी अधिक वर्षों का समय लग सकता है। अगला देखेंगे तो जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक थे। नियंत्रित करने वाले कारक जो है मैंने आपके लिए जो है एक शॉर्ट लिस्ट जो है देखेंगे। तो क्या है, लैंड फॉर्स। लैंड फॉर्स मीन्स क्या होता है, तो आप इसका शॉर्ट लिस्ट जो है आपके लिए एक ट्रिक है लैंड फॉर्स। L4 हो गया आपका जो है लैटिट्यूड यानी कि जो है अक्षांश हो गया। A4 हो गया आपका अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई हो गया। अब जो है इसके बाद N4 हो गया यानी कि नियरनेस जो है फ्रॉम सी यानी कि जो है समुद्र, नियरनेस यानी कि जो है समुद्र से निकटता या जो है समुद्र से दूरी भी जो है, जो कि मैंने इसमें समझाया। इसके बाद जो है D4 हो गया डायरेक्शन ऑफ जो है विंड यानी कि पवनों की दिशा, पवन की दिशा। फॉरेस्ट यानी कि वन, जंगल भी जो है ये हम जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक में शामिल है, जंगल। ओशियन जो है देखेंगे करेंट्स यानी कि समुद्री जो है देखेंगे हमारी क्या है, जल धाराएं। हम देखेंगे रेनफॉल यानी कि जो हमारी वर्षा। माउंटेन यानी कि पहाड़ियां, पर्वत भी जो है महत्वपूर्ण। सॉइल यानी हमारी क्या हो गए, मिट्टी। ये आप जो है नोट्स जरूर कर लेंगे। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक में से जो है मैंने शॉर्ट लिस्ट आप याद रखेंगे लैंड फॉर्म्स यानी कि लैंड फोर्स का जो है आप याद रखेंगे तो सारी चीज आपसे कॉन्सेप्ट में बन जाएंगे। हाँ, तो अब जो है इसमें से जो है मैं एक लास्ट करूं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, मैं थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोपेन। कोपेन ने जो है 1911 में, ये जो है 1900 देखेंगे तो 11 में जो है भारतीय जलवायु को बांटा। हालांकि जो है कोपेनहेग जो है भारतीय जलवायु ही नहीं बल्कि जो है विश्व के समस्त जलवायु को जो है यहाँ पे बांटने का काम किया था, और ये जो है 1911 में किया था। और ये जो है देखेंगे तो भारतीय जलवायु को जो है ये जो है भारतीय जो है देखेंगे
तो जलवायु, ये जो है भारतीय जलवायु को यदि देखेंगे तो भारतीय जलवायु को जो है विभिन्न, यानी कि जो है ये जो है भिन्न भिन्न, ये जो है देखेंगे तो जो है ये भिन्न भिन्न जो है वर्गों में क्या किया, तो इन्होंने जो है बांटा, वर्गों में जो है बांटा, यानी कि जो है बांटा है, ये जो है भिन्न भिन्न वर्गों में देखेंगे तो ये बांटा है, तो भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने का काम किया है। उसी चीज को जो है हम लोग देखेंगे कि जो है ये किसके अनुसार कैसी जो है जलवायु के यहाँ पे जो है बांटने का काम किया है। तो आई होप आप जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है समय देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इन वाले क्षेत्रों में जो है यहाँ पे कौन सी जलवायु जो है बांटा गया है, तो ये जो है लघु शुष्क जो है ऋतु वाली जो है मानसून जलवायु, जो कि भारत के मालाबार तट जो है ये यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पे वर्षा लगभग यदि मैं बता दूं तो जो है 200 से लेकर जो है 300 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पे वर्षा होती है, और यहाँ पे हमारी सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे तो ये हमारी जो है कुछ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी जो है ये जो है जलवायु पाई जाती है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है ये जलवायु पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे तो जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जो है आर्द्रता वाली जो है जलवायु, ये भारत के जो है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे जो है भारत में वर्षा जब लौटती हुई मानसून से जब वर्षा होती है तो यानी कि कोरोमंडल तट, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या है भारत की कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट पर जो है जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जो है आर्द्र शीत ऋतु वाली जो है जलवायु पाई जाती है। और ये जो है भारत के कोरोमंडल तट पर जो है, जो कि आपके नवंबर और दिसंबर महीने में वर्षा होती है। इसके बाद भारत में देखेंगे तो जो भारत में पश्चिमी घाट पर्वतमाला थी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की जो है पूरब क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूरब क्षेत्र में जो है यहाँ पे एक जलवायु पाई जा रही है जिसको बोलते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। और यहाँ पे जो है एक क्षेत्र बनता है जिसको बोलते हैं वृष्टि छाया, इसको क्या बोलते हैं वृष्टि छाया। तो वृष्टि छाया के क्षेत्र में जो है यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो यानी कि जो है यहाँ पे अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूरब में। एक राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान के क्षेत्र में जो है यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाए जाने कारण यहाँ पे लगभग जो है क्या होती है 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो सब 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हो जाती है। और यहाँ पे कंटीले जो है वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे आप देखेंगे बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, ये सभी जो है खजूर हो गया, ये सभी जो है यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती है। हम जब वनस्पति पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से मैं करूंगा आपके लिए। इसके बाद देखेंगे एक हमारी जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो है अभी जस्ट आपने देखा कि जो है ध्रुवीय तुल जो है जलवायु पाई जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है। और जो कि आपका जो है ध्रुव यानी कि जो है उत्तरी ध्रुव से जो है जलवायु आती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं शीत ऋतु या शीत जलवायु भी कहेंगे, या फिर इसको जो है ध्रुवीय तुल्य जलवायु भी कहते हैं। एक हमारी जो है यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पे जो है टुंड्रा जलवायु भी पाई जाती है। तो टुंड्रा तुल्य की जो है एक जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और यहाँ की वनस्पतियां जो है कैसी आकार लेती है, तो ये जो है बिल्कुल जो है शंक्वाकार रूप में जो है यहाँ की वनस्पतियां जो है देखेंगे तो जो है ये बट जाती है। तो यानी कि जो है यहाँ की वनस्पतियां जो है कुछ ऐसे हो जाती है, जो कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर में जो है जब बर्फबारी होती है तो बर्फ जो है इन जो है पत्तों के सहारे जो है ये सीधे कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आते हैं। तो यहाँ पे इनकी मकान भी जो है इसी तरह से बनी होती है, टुंड्रा प्रदेश। इसके बाद बीच में देखेंगे तो बीच में हमारा जो है यहाँ पे प्यारे मित्र, तो बीच में यहाँ पे जो है देखेंगे तो भारत के बीचों बीच यहाँ पे जो है शुष्क शीत की जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और शुष्क शुष्क जो है मानसूनी जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पे वनस्पतियां जो है इसका विस्तार की यदि हम बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है ये जो है आपका राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से प्रारंभ होकर बिहार, यूपी और जो है झारखंड को होते हुए पश्चिम बंगाल और जो है ये असम तक जो है चली जाती है। और यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो देखेंगे तो जो है यहाँ पे जो है पतझड़, ये जो है यहाँ पे देखेंगे
ये जो है पतझड़ वनस्पतियां पाई जाती है, और इसको पतझड़ को हम पर्णपाती वनस्पति कहे जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में जो है वनस्पतियां अपने पत्ते को छोड़ देती है। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है सेवन सिस्टर राज्यों के जो है, यानी कि जो है इन क्षेत्रों में जो है लघु ग्रीष्म युक्त जो है शीत आर्द्र जो है जलवायु पाई जाती है। इसके बाद एक देखेंगे यहाँ पे जो है भारत के जो है पूर्वी तट पर जो है एक जलवायु पाई जाती है जिसको उष्णकटिबंधीय समाना जलवायु कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय समाना जलवायु जो है यहाँ के जो है भारत के पूर्वी तटों को जो है प्रभावित करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो भारत के कुछ जो है क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर जो है कोपेन ने जो है भारतीय जलवायु को अलग अलग पार्टों में बांट दिया है। तो आई होप जो है अब मिलते हैं अगले क्लास में, और जो है तब तक के लिए जो है आप इसे जो है समझने का प्रयास करेंगे, और जो है बेहतर तरीके से जो है आप एक नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, और मेरी बोली हुई हर एक शब्द हो सकता है कि आपके एग्जाम के सवाल बनेंगे। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है प्यारे मित्र, क्योंकि वीडियो आप उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे जो है काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो कम से कम लाभदायक सिद्ध हो। तो मिलता हूँ, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए अगले वीडियो में। लव यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।